दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि विज्ञान ने बीते कुछ साल में बहुत तरक्की की है और इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर इस दुनिया में साइंस नहीं होती तो हम आज की दुनिया में चांद पर जाने की बात तक नहीं करते। लेकिन अब हमारे वैज्ञानिक स्पेस साइंस और केमिकल एक्सपेरिमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि दो अलग अलग जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग से एक हाइब्रिड जानवर को तैयार करने तक की क्षमता रखती है। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपको दुनिया में मौजूद 10 ऐसे ही अमेजिंग हाइब्रिड जानवरों की प्रजाति से रूबरू कराता हूँ, जिन्हें देखकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी कि भला ऐसे भी कोई जानवर होते हैं क्या। नंबर 10, जैग लायन। मेल लेपर्ड और लायनेस के डीएनए से मिलकर बना ये जैग लायन देखने में किसी फैंटेसी मूवी जैसा लगता है, क्योंकि बताया जाता है कि इनका जन्म एक प्रेम कहानी पर आधारित है। ऐसी प्रेम कहानी जो इनकी माता पिता के बीच कभी हुआ करती। दरअसल मेल लेपर्ड और लायनेस को कनाडा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक साथ रखा गया था, जहां इन दोनों के बीच प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस सेंचुरी के कर्मियों ने दोनों को अलग अलग रखने का फैसला किया, और ये फैसला मेल लेपर्ड को जरा भी पसंद नहीं आया। वहीं इस जुदाई में लायनेस ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद आखिरकार सेंचुरी के कर्मियों ने इन्हें फिर से एक साथ रखने का फैसला किया, और कुछ दिनों बाद इन दोनों के मिक्स ब्रीड से जैग लायन का जन्म हुआ। हालांकि ये दिखने में जैग लायन जितना क्यूट और अद्भुत है, रियलिटी में उतने ही खतरनाक और आकर्षक है। नंबर 9, लाइगर। जैसे कि इस जानवर के नाम से ही पता चलता है कि इसे एक लायन और टाइगर के मिक्स ब्रीड से विकसित किया गया है। हालांकि वैसे तो एक जंगल में बाघ और शेर कभी भी एक दूसरे के साथ मेटिंग नहीं करते और ये एक दूसरे से बहुत अलग इलाके में पाए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इनके हाइब्रिड नस्लों को जू में बनाया गया है। दरअसल लाइगर की शरीर तो किसी शेर की तरह ही विशाल होता है, लेकिन इनके शरीर पर बाघ जैसे ही काले निशान भी बने होते हैं। लाइगर आमतौर पर किसी भी जंगल में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि ये इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए इसे सिर्फ चिड़ियाघरों में ही रखा जाता है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े लाइगर का नाम हरकुलिस है, जिसका वजन लगभग 418 किलोग्राम तक होता है। नंबर 8, सारलूस वुल्फ डॉग। साल 1935 में नीदरलैंड के एक डॉग बिल्डर्स सारलूस ने दो अलग अलग प्रजाति के जानवरों को मिक्स ब्रीडिंग के माध्यम से नए नस्ल को विकसित किया था। सारलूस ने इस नए नस्ल के जानवरों को बनाने के लिए जर्मन शेफर्ड डॉग और साइबेरियन ग्रे वुल्फ की डीएनए का इस्तेमाल किया था। वैसे तो इस नए नस्ल को एक कुत्ते का दर्जा भी दिया जाता है, लेकिन इनके अंदर वो सारी खूबियां पाई जाती है जो कि किसी भेड़िए के अंदर होती है। यही कारण है कि ये बिल्कुल भेड़िए की तरह ही झुंड बनाकर रहती है। साथ ही ये अपने झुंड में एक लीडर का चुनाव भी करते हैं, जिसे कि आमतौर पर भेड़िए के झुंड में हमें देखने को मिलता है। साल वुल्फ डॉग का शरीर तो किसी कुत्ते की तरह ही दिखता है, लेकिन इनका मुंह बिल्कुल भेड़िए की तरह ही होता है, और ये किसी कुत्ते की तरह भौंकने के बजाय ये बिल्कुल भेड़िए की जैसे ही आवाज निकालते हैं। नंबर 7, सवाना कैट। इस दुनिया में डॉग के बाद बिल्ली एक ऐसी जीव है, इसे घरों में पालना पसंद करते हैं। वहीं इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी है जो इन छोटी बिल्लियों के अलावा बाघ और तेंदुए जैसे विशाल को पालने का क्यूरियस रखते हैं, लेकिन इन जानवरों के खतरनाक स्वभाव के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो कुछ ऐसे हैं लोगों के शौक को ध्यान में रखते हुए साल 1980 में यूएस वैज्ञानिकों ने पालतू बिल्ली और अफ्रीकन सर्वल कैट के मिक्स ब्रीड से एक हाइब्रिड बिल्ली को विकसित किया था, और इन दोनों बिल्लियों के मेल से जो हाइब्रिड बिल्ली तैयार हुई थी वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित था, जिसे आगे सवाना कैट नाम भी दिया गया। इस सवाना कैट का आकार इतना बड़ा था कि इसे पहली नजर में देखने वाला इंसान देखकर धोखा खा सकता है कि ये कोई नई प्रजाति की बिल्ली है या फिर कोई तेंदुआ है। हालांकि आज की तारीख में लोगों के घरों में पाली जाने वाली सबसे फेमस जानवरों में से एक है। नंबर 6, सुपर बोल पाइथन। अब जरा एक नजर इस बेहद ही क्यूट और अनोखे पाइथन पर भी डाल लीजिए, जिसे बोल पाइथन या फिर मार्बल बोनियो पाइथन का भी नाम दिया जाता है। मार्बल बोनो और ब्लड या मार्बल बोनियो शॉर्ट टेल पाइथन की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। ये पाइथन देखने में इतने खूबसूरत है कि इन्हें डिजाइनर स्पीशीज भी कहा जाता है, लेकिन बता दे कि इनकी खूबसूरती की कीमत भी काफी अधिक होती है, क्योंकि एक और इन्हें तैयार करने में काफी लंबा समय लगता है, वहीं दूसरी ओर इन्हें जन्म लेने के बाद काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। दरअसल ये जीव क्रॉस ब्रीडिंग के चलते अपने शरीर में होने वाले बदलाव को आसानी से हैंडल नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर ये जिंदा रह जाते हैं तो इनकी डाइट साधारण सांपों की तुलना में काफी अधिक होती है। इसके साथ ही ये जल्दी ही रिप्रोडक्शन के लिए तैयार भी हो जाते हैं। नंबर 5, फेदरलेस चिकन। दोस्तों, अगर आप भी चिकन के शौकीन हो तो आपने अपनी लाइफ में कई तरह के मुर्गों को देखा होगा, जो कि बड़े पंखों के साथ मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आपने कभी ऐसे मुर्गे को देखा है जिनकी बॉडी पर पंखों का न
नामो निशान तक नहीं होता, तो आपका जवाब पूरी तरह से ना ही होगा। तो अब एक नजर इस अजीब सा दिखने वाले चिकन पर भी डालिए, जिसे फेदरलेस चिकन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये फेदरलेस चिकन नेचुरल प्रोसेस से पैदा नहीं होते हैं, बल्कि एक खास नस्ल के मुर्गे को वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये अपने शरीर पर मौजूद भारी भरकम पंखों के कारण साधारण नस्ल के मुर्गे उन जगहों पर जीवित नहीं रह पाते जहाँ पर काफी गर्मी पड़ती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने दो अलग अलग नस्ल के मुर्गे के मिश्रण से एक हाइब्रिड नस्ल के फेदरलेस चिकन को पैदा करने का निर्णय लिया, जिनके शरीर पर एक भी पंख नहीं उगते हैं। नंबर 4, बीफेलो। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं उसे बीफेलो नाम से जाना जाता है। दरअसल बीफेलो को और अमेरिकन बाइसन के क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से इन जानवरों को बनाने का सबसे बड़ा कारण इंसानों का अपना स्वार्थ पूरा करना है। दरअसल बीफेलो की बॉडी में काफी अधिक मात्रा में मीट होता है और इस मीट का टेस्ट लोगों को दीवाना बना देता है, जिसकी वजह से इनका मीट मार्केट में डिमांड काफी चरम सीमा पर होती है। यही वजह है कि डोमेस्टिकेटेड वुल्फ और अमेरिकन बाइसन की क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर बीफेलो को तैयार किया जाता है, ताकि लोगों के निजी स्वार्थ और मीट मार्केट की डिमांड को आसानी से पूरा किया जा सके। नंबर 3, बेल्जियन ब्लू पूल। इस सांड का ताकतवर शरीर और इसका जबरदस्त मसल इसको एक खास नस्ल बनाते हैं। बेल्जियन ब्लू वुल्फ को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने किसी जिम में एक्सरसाइज करके इतना शानदार बॉडी बनाया है। हालांकि ये सांड नेचुरल प्रोसेस से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि इसे बनाने के लिए सारा वैज्ञानिकों का कारनामा है। दरअसल 19वीं सदी में बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने इस नस्ल को बनाने के लिए दुनिया भर के करीब 50 शक्तिशाली गायों और बफेलो की नस्लों का इस्तेमाल किया था। अगर आम भाषा में कहा जाए, इन गायों और भैंसों की क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए एक नई प्रजाति के सांड को जन्म दिया गया। करीब 1100 से 2500 किलोग्राम के वजन वाले ये सांड यूं तो देखने में काफी खतरनाक होता है, लेकिन रियलिटी में ये काफी शांत स्वभाव के होते हैं। खास तौर पर बीफ इंडस्ट्री में मांस की खपत को देखते हुए ऐसे सांडों को जन्म दिया जाता है, क्योंकि इनके शरीर में काफी अधिक मात्रा में मसल्स होती है और बेल्जियम ब्लू बुल को एक अच्छी क्वालिटी के मीट के लिए जाना जाता है। नंबर 2, जॉर्स। वैसे तो जेब्रा सबसे अनोखे जानवर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तब बन जाते हैं जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग किसी दूसरे जानवर के साथ होती है। अब इस क्लिप में आप जिस जानवर को देख रहे हैं उसका नाम जॉर्स है, जिसे जेब्रा और घोड़े के क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है। जॉर्स दिखने में जितने क्यूट लगते हैं उतने ही दिखने में शानदार भी लगते हैं, क्योंकि जब जेब्रा के स्टाइल किसी अन्य जानवर में देखने को मिलता है तो ऐसे में इनका रूप और भी ज्यादा निखर कर आता है। हालांकि जॉर्स काफी रेयर होते हैं, लेकिन इनकी अधिक मात्रा में क्रॉस ब्रीडिंग होने की वजह से ये तबेले में आसानी से देखने को भी मिल जाते हैं और इनकी कीमत अन्य घोड़े की तुलना में काफी अधिक है, क्योंकि घोड़ों के शौकीन लोगों के लिए जॉर्स आकर्षण के केंद्र होते हैं। यही कारण है कि ये अपने अस्तबल की शोभा बढ़ाने के लिए घोड़े के शौकीन लोग जॉर्स को मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेते हैं। नंबर 1, हैनी। वीडियो के अंत में अब मैं आपको ऐसे जानवर से मिलाने जा रहा हूँ जिसे पहली नजर में देखकर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो सकता है कि ये गधा है या फिर कोई घोड़ा। दरअसल इस जानवर को मेल घोड़ा और फीमेल गधे की क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है और इसीलिए इसे हैनी नाम दिया गया है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि घोड़े में बेशुमार ताकत होती है, जो अपने पीठ में किसी इंसान को बैठाकर बिना थके बिना रुके लंबी दूरी तय करने का ताकत रखती है। तो वहीं गधे सदियों से बोझ ढोने के लिए, यही कारण है कि इन दोनों के क्रॉस ब्रीडिंग से हैनी को तैयार किया गया है, जो कि घोड़े जैसे ताकत के साथ साथ गधे जितना लगातार काम कर सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।